ओम। हिंदू संगठन क्यों और कैसे। प्रकरण छठा, खंड चौथा। अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ और दिसंबर 1920 में नागपुर में सभी असंतुष्ट उग्र नेता गिरफ्तार कर लिए गए। इन्हीं दिनों अप्रैल 1921 में हरिद्वार में हिंदू सभा का छठा अधिवेशन हुआ। इस बार सभा ने जो प्रथम कार्य हाथ में लिया वह था सभा के उद्देश्यों और नियमों में परिवर्तन। सभा के साथ महा जोड़कर इसका नाम अखिल भारतीय हिंदू महासभा नाम रख दिया गया और उसमें निम्न परिवर्तन किए गए। 1. धारा ख को निकालकर उसके स्थान पर धारा न रख दी गई और सरकार के साथ राजभक्त रूप में सहयोग करना वाले वाक्य को बदलकर इस प्रकार कर दिया गया जिससे संयुक्त और स्वशासित भारतीय राष्ट्र की स्थापना की जा सके। 2. धारा ग में निम्न वर्ग की अवस्था को सुधारने का विशेष रूप से उल्लेख किया गया। प्रधानमंत्री तथा अन्य लोगों ने जो भाषण दिए वे कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से भी भली भांति दिए जा सकते थे। निम्न प्रस्ताव अपनी कथा अपने आप कहता है। 1. यह निश्चय किया गया, वर्तमान सरकार ने सैनिक प्रयोजन के लिए गोहत्या की आज्ञा देकर और विदेशों में गोमांस, गौ और बैल के निर्यात की आज्ञा देकर न केवल हिंदुओं के बद्धमूल भावनाओं की निरंतर अवहेलना की है अपितु चिरकाल से हिंदुओं के पोषित धार्मिक विचारों को भी निरंतर भड़काया है। सरकार ने इन कृत्यों के प्रति यह सभा घोर असंतोष प्रकट करती है और इनका विरोध करती है। इस सभा की यह निश्चित सम्मति है कि अब वह समय आ गया है जबकि हिंदू यह भली भांति अनुभव कर ले कि यह काम केवल उन्हीं का और केवल मात्र उन्हीं का ही है कि वे अपने धर्म की रक्षा करें और अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संपूर्ण कष्टों को सहने एवं बलिदान करने के लिए उन्हें उद्यत रहना चाहिए तथा उन्हें संपूर्ण वैध उपायों और अहिंसक साधनों को बरतने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। 2. भारत में गोवध को रोकने के लिए तथा गोमांस आदि का अन्य देशों में निर्यात रोकने के लिए तत्काल प्रचार कार्य शुरू कर देना चाहिए। यदि समय रहते वर्तमान सरकार हिंदुओं की बद्धमूल धार्मिक भावनाओं पर ध्यान न दे तो अखिल भारतीय हिंदू महासभा का विशेष अधिवेशन भगवान श्री कृष्ण के जन्मस्थान एवं पवित्र तीर्थ वृंदावन में जहाँ की भगवान ने गौओं की रक्षा की थी अगली जन्माष्टमी के अवसर पर बुलाया जाए और इस संबंध में भविष्य में क्या पग उठाया जाए यह निश्चय कर लिया जाए। 3. निम्न सज्जनों की एक प्रचार समिति बनाई जाती है और उसे अधिकार होगा कि वह प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए यदि आवश्यक समझे तो अन्य सदस्यों को भी नियुक्त कर सकती है। प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए 29 सम्मानित हिंदू सदस्यों की एक सुदृढ़ प्रचार समिति नियुक्त की गई। इस समिति ने यह निश्चय किया कि जब तक गोवध रोक नहीं दिया जाता तब तक ब्रिटिश राजतंत्र के साथ असहयोग किया जाए और असहयोग के प्रोग्राम का निश्चय 1921 में 6 और 7 नवंबर को दिल्ली में होने वाले असाधारण अधिवेशन के लिए छोड़ दिया गया। दिल्ली के उस असाधारण अधिवेशन में यह निश्चय किया गया कि 1. प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन का बहिष्कार किया जाए। 2. विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया जाए और स्वदेशी वस्त्रों को लोकप्रिय बनाया जाए। और 3. हिंदुओं से अपील की गई कि वे ब्रिटिश गवर्नमेंट की सैनिक, पुलिस तथा अन्य नागरिक नौकरियां छोड़ दें।
दूसरे प्रस्ताव में हिंदुओं के धार्मिक नेताओं, विद्वान पंडितों और साधुओं से यह प्रार्थना की गई कि वे एक स्वर से एक मत होकर यह व्यवस्था दे दें कि गौमाता की रक्षा के लिए प्रत्येक हिंदू ब्रिटिश सरकार से असहयोग आरंभ कर दे। तीसरे प्रस्ताव द्वारा 50 से भी अधिक प्रसिद्ध हिंदू नेताओं की एक उपसमिति नियुक्त कर दी गई और उसे यह अधिकार दिया गया कि वह कार्यालय के लिए उपयुक्त व्यक्ति नियुक्त कर ले और जब आवश्यक समझे तो अपनी सदस्य संख्या बढ़ा ले। इस अधिवेशन के आय व्यय का लेखा ले लेने के बाद असहयोगात्मक और अहिंसक आंदोलन को सफल बनाने के लिए अवशिष्ट राशि को व्यय करने का इस उपसमिति को अधिकार दे दिया गया। दिल्ली के इस अधिवेशन की स्वागत समिति के अध्यक्ष हकीम अजमल खां थे। उन्होंने ही यह प्रस्ताव रखा कि उनके द्वारा स्थापित जमीयत ए उलेमा के ही समान जमीयत ए पंडितान की स्थापना की जाए, परंतु सौभाग्य से यह प्रयत्न असफल रहा और हठधर्मी पुरोहितों और पंडितों के हाथों होने वाली दुर्गति से हिंदुओं की रक्षा हो गई। अंतोगत्वा प्रसिद्ध बारदोली प्रस्ताव द्वारा असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया गया और राजनीतिक सभाओं की पिछलग्गू हिंदू महासभा गोरक्षणी सभा भी परिणामतः लुप्त हो गई। जब तक खिलाफत आंदोलन चलता रहा तो हिंदू मुस्लिम एकता टिकी रही, परंतु जब मुस्तफ़ा कमाल पाशा की तलवार ने उस विवाद को ही समाप्त कर दिया तो मुसलमानों की सुप्त हठधर्मिता की भावनाएं पुनः जागृत हो उठी और मुसलमानों ने मलाबार, मुल्तान तथा अन्यत्र हिंदुओं के विरुद्ध जिहाद बोल दिया तथा हिंदुओं की आंखें खुलवाकर उनकी अस्पृहणीय स्थिति का बोध करा दिया। पंडित मदन मोहन मालवीय ने गया में कांग्रेस अधिवेशन के समय हिंदू महासभा का एक विशेषाधिवेशन बुलाया और वर्तमान हिंदू संगठन आंदोलन की आधारशिला रखी।